हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ट्यूटोरियल सीरीज जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सब्सटेंस 3D पेंटर को। सब्सटेंस 3D पेंटर को हम मेनली 3D मॉडल्स को पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये मॉडलिंग के बाद पाइपलाइन का नेक्स्ट पार्ट होता है। इसमें आप मटेरियल्स और शेडर्स क्रिएट कर सकते हैं आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ये है बेसिक लेआउट सब्सटेंस 3D पेंटर का। चेक करने के लिए मैं पहले सब्सटेंस 3D पेंटर में हमारा जो एक मॉडल है उसकी फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए आपको सिंपली फाइल पे जाके ओपन सैंपल्स पे क्लिक करना है। आपके जो डिफ़ॉल्ट सब्सटेंस पेंटर के ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर डिफ़ॉल्ट सैंपल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो उसमें से आप मीट मैट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब्सटेंस पेंटर का सबसे बेसिक मॉडल है। तो आप इजीली देख पाएंगे कि ये जो विंडो है यहाँ पर हमारा 3D ऑब्जेक्ट पेस्ट है और राइट साइड में जो इस ऑब्जेक्ट की 2D स्किन है वो हमें डिस्प्ले हो रही है। इसे हम एक यूवी टाइल या फिर 1080p रिजोल्यूशन टेक्सचर भी बोल सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेक्सचर हमें उस ऑब्जेक्ट पे पेंट करने के लिए हेल्प करता है। तो आप इस पर भी अगर पेंट करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट पर पेंट होगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट पर भी पेंट करेंगे तो वो आपके यूवी पे शो होगा। तो किसी भी मॉडल को पेंट करने के लिए उसकी यूवीज होना इंपॉर्टेंट है। यूवीज कैसे बनाई जाती है उसके लिए मेरी जो क्लास है माया प्लेलिस्ट के अंदर वो आप देख सकते हैं। इसमें मैं इलेबोरेटिवली डिस्कस करूंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की यूवीज कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट हम इसका नेविगेशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कीबोर्ड पे ऑल्ट होल्ड करेंगे और लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, सेम जैसा कि हमने माया में करा था। होल्ड ऑल्ट और लेफ्ट माउस बटन तो आप अपने मॉडल को चारों तरफ से रोटेट करके चेक कर सकते हैं। ऑल्ट और मिडिल माउस बटन को होल्ड करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट को पैन कर सकते हैं। अगर आप अल्ट और राइट माउस बटन को होल्ड करके ड्रैग करेंगे लेफ्ट राइट या अप डाउन डायरेक्शन में तो आपका जूम इन जूम आउट तो आपका स्मूथ जूम इन जूम आउट होगा। आप जूम इन जूम आउट स्क्रॉल से भी कर सकते हैं एक स्टटर के साथ। अगर आपको स्मूथ जूम इन जूम आउट करना है तो ऑल्ट की को होल्ड करके राइट माउस बटन को होल्ड करना है ताकि आप इजीली स्मूथली ऑब्जेक्ट के अंदर जूम इन कर सकें। अब हम 2D स्पेस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसे कैसे नेविगेट करना है। इसमें भी सेम स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा, और ऑल्ट की को होल्ड करके राइट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो स्मूथ जूम इन जूम आउट होगा। ऑल्ट की को होल्ड करके मिडिल माउस बटन को प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो आप इसे पैन कर सकते हैं। और अगर ऑल्ट की को होल्ड करके लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका जो यूवी है या फिर आपकी जो 2D स्पेस में मटेरियल पड़ा है वो स्पेस में कहीं पे छुप जाता है या हाइड हो जाता है जहाँ से आप उसे देख नहीं पा रहे, या फिर वो रोटेट हो जाता है किसी अननोन एंगल पे। तो आपको सिंपली कीबोर्ड पे F प्रेस करना है और आपकी जो यूवी टाइल है वो वापस फ्रेम में आ जाएगी। अब आप अगर कंट्रोल होल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे जो सारे कंट्रोल के शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ पर हमें एक छोटी विंडो में दिख रहे हैं। जितने भी आपको शॉर्टकट्स इस सॉफ्टवेयर में यूज़ आने वाले वो आप सिंपली यहाँ से चेक कर सकते हैं किसी भी टाइम अगर आपको कोई भी शॉर्टकट को याद करना हो। सेम वैसे ही अगर आप ऑल्ट की को होल्ड करेंगे तो आप ऑल्ट से रिलेटेड सारे जो शॉर्टकट्स हैं वो देख सकते हैं। कैमरा रोटेट, कैमरा ट्रांसलेट, कैमरा जूम इन जूम आउट सारा। और सेम वैसे ही अगर आप शिफ्ट की को होल्ड करेंगे तो आप शिफ्ट से रिलेटेड सारे जो शॉर्टकट्स है वो देख पाएंगे। हमारा जो ऑब्जेक्ट है आप देख पा रहे होंगे उसके एक लेफ्ट साइड से लाइट जो है उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आपको लाइट सोर्स की लोकेशन को चेंज करना है या फिर जो भी HDRI इस सीन में प्रेजेंट है और इस ऑब्जेक्ट को लिट कर रही है उसकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज करना है तो आपको सिंपली कीबोर्ड पे शिफ्ट को होल्ड करना है और राइट माउस बटन को क्लिक करके लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में ड्रैग करना है। आप देख सकते हैं कि मैं जो अपने ऑब्जेक्ट पे आने वाली लाइट है उसकी डायरेक्शन को इजीली चेंज कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर मैं शिफ्ट और ऑल्ट की को दोनों को होल्ड करके लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके किसी एक डायरेक्शन में ड्रैग करता हूँ, फॉर एग्जांपल राइट डायरेक्शन में, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्नैप होना शुरू हो जाएगा एक पर्टिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देखना है तो मैं ऐसे ड्रैग करूंगा
और अगर मैं ड्रैग करता रहता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक 90 डिग्री एंगल पर स्नैप होगा हर बार। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं ताकि आप अपने मॉडल को कहीं से भी कोई भी डायरेक्शन से चेक कर सकें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्यू पोर्ट को मैनिपुलेट करने के बारे में। अगर मैं बस 3D ऑब्जेक्ट को रखना चाहता हूँ अपने व्यू पोर्ट में तो मैं F2 दबाऊंगा। अगर मैं दोनों 2D और 3D प्लेन्स को देखना चाहता हूँ तो मैं F1 दबाऊंगा। अगर मैं सिर्फ 2D यू व्यू को देखना चाहता हूँ तो मैं F3 दबाऊंगा। और अगर मैं 2D व्यू और 3D व्यू के बीच में स्विच करना चाहता हूँ तो मैं F4 प्रेस करूंगा। आप मल्टीपल टाइम F4 प्रेस कर सकते हैं ताकि आप 2D और 3D व्यू के अंदर चेंज कर पाएं। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ ऊपर भी मिल जाएंगे। 3D/2D व्यू, 3D ओनली, 2D ओनली, और एक स्वैप का जो ऑप्शन है 2D और 3D व्यू के अंदर। आगे आपको शॉर्टकट्स भी लिखे हुए मिल जाएंगे। अब अगर आपका कोई दूसरा मॉनिटर है जहाँ पर आप 2D व्यू को अलग से रखना चाहते हैं या 3D व्यू को अलग से रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ओपन 3D इन अ न्यू विंडो। तो आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिफरेंट विंडो ओपन हो जाएगा और आपके पास पीछे बस 2D व्यू बचेगा। आप इसे रीसाइज करके एक दूसरे मॉनिटर पर ले जाकर इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्ट पे पेंट करने में कन्वीनियंस हो। फॉर नाउ हम दोनों ही फ्रेम्स को साथ में रखेंगे व्यू पोर्ट में। तो मैं F1 प्रेस कर लेता हूँ। इसको थोड़ा, अगर आप अपने कीबोर्ड पे F6 प्रेस करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाएगा। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट का सिलोवेट है या उसकी बाउंड्री है वो आपको क्लियरली विजिबल होगी और उसका जो एक 3D पर्सपेक्टिव है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ऑर्थोग्राफिक व्यू का मतलब ही ये होता है कि आपका जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक 2D प्लेन की तरह डिस्प्ले होता है। अगर आपको वापस पर्सपेक्टिव व्यू में जाना है तो आपको F5 प्रेस करना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो मटेरियल अप्लाइड है उसके टेक्सचर्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक ऑप्शन जो है वो आप ऊपर मटेरियल में आके ये सारे जो मैप्स है, बेक्ड मैप्स और सिंगल चैनल मैप्स एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारे सिंगल चैनल मैप्स है और ये है मैश मैप्स जो कि बेकिंग के टाइम पे जनरेट होते हैं। मैप्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर इस क्लास में, बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये कुछ मैप्स होते हैं जहाँ नॉर्मल, रफनेस, हाइट और मेटेलिक सिंगल चैनल मैप्स के अंदर आते हैं। और एम्बिएंट ऑक्लूजन, कर्वेचर, पोजीशन, थिकनेस, हाइट, बेंड नॉर्मल्स ये हमारे मैश मैप्स में आते हैं जो बेकिंग में काम आते हैं। नॉर्मल मैप जो है वो दोनों में कॉमन आता है बिकॉज नॉर्मल मैप एडिटेबल होता है और सिंगल चैनल मैप्स जो होते हैं वो हम एडिट करते हैं सब्सटेंस पेंटर के अंदर ही। तो मैप्स को चेक करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है। अगर आप सी बटन को प्रेस करेंगे तो आप मैप्स को इजीली चेंज कर सकते हैं। ये हमारे सभी सिंगल चैनल मैप्स हैं और अगर मुझे मेरे मैश मैप्स को देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट है बी। मैं सारे मैश मैप्स को एक्सेस कर सकता हूँ बस बी की को बार बार प्रेस करके। अगर मुझे डिफ़ॉल्ट मटेरियल में वापस जाना है हमारे बेस में तो मैं एम की को प्रेस करूँगा और हम डिफ़ॉल्ट यानी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में।